हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि मैम कितने क्वेश्चंस की तैयारी करें और कौन से मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करें। मॉड्यूल्स देखा जाए 4 मॉड्यूल्स हैं, चारों ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द हाईएस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स, तो वो पीटी के एग्ज़ाम में है आपके स्पीकिंग और लिसनिंग। मैं एक एक करके अलग अलग वीडियोस के ज़रिए आपको स्टडी प्लान्स प्रोवाइड करूंगी, जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीकिंग मॉड्यूल का स्टडी प्लान। स्पीकिंग में 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग रीड अलाउड्स, उसके बाद आपके रिपीट सेंटेंसेस, उसके बाद आता है डिस्क्राइब इमेजेस, फॉलोड बाय रिटेल लेक्चर, और 5th यानी कि लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे मैंने कहा कि हर मॉड्यूल और हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्पीकिंग के अंदर बात करें तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। द फर्स्ट बीइंग योर रीड अलाउड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपीट सेंटेंस, और उसके बाद आपका रिटेल लेक्चर। 5 तरह के क्वेश्चंस में से ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे हर रोज़ प्रैक्टिस करना ही है। यस, स्टडी प्लान में ये क्वेश्चंस तो रेगुलर प्रैक्टिस पे होने ही चाहिए। इसके अलावा जो आपका 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन पीटी के अंदर आता है स्पीकिंग में, वो है डिस्क्राइब इमेज। रीड अलाउड बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, ना ही सिर्फ आपकी स्पीकिंग के लिए बल्कि आपके रीडिंग मॉड्यूल के लिए भी। और सिर्फ यही रीज़न है कि मैं सजेस्ट करूँगी आप दिन में कम से कम अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 to 25 रीड अलाउड्स तो ज़रूर प्रिपेयर करें। क्योंकि जितना ज़्यादा रीड करोगे उतने ही एरर्स शुरुआत में आएंगे, जितनी गलतियाँ होंगी विद प्रैक्टिस वो सुधर जाएंगी। प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट की क्लैरिटी का इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जितना कंटेंट क्लियर होगा उतना रीडिंग मॉड्यूल में स्कोर अच्छा जाएगा। स्पीकिंग के लिए जो मैटर करती है वो है आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। अगर कंटेंट बोलना आता होगा तभी फ्लो डेवलप कर पाओगे और उसको मेंटेन भी रख पाओगे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज योर रिपीट सेंटेंस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ओवरऑल पीटी एग्जाम। स्कोर कहाँ कंट्रीब्यूट करता है? स्पीकिंग प्लस लिसनिंग मॉड्यूल में। एक सेंटेंस आया, 3 सेकेंड्स के बाद रिकॉर्डर ओपन हुआ और मैंने वो सेंटेंस दोहरा दिया। अब बीइंग अ टीचर अगर मैं ये कहूँ कि हमेशा 100% कंटेंट हम रिपीट कर पाते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। और आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं 100% ही बोलूँगा, नहीं तो घबरा गए और कुछ भी ना बोला। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि उनके दिमाग में इतना ज़्यादा फोकस्ड ये रहता है कि पूरा सेंटेंस रिपीट करना है, पूरा सेंटेंस रिपीट करना है, और इस चक्कर में अगर वो थोड़ा सा भी कंटेंट मिस आउट कर जाते हैं तो फिर वो फ्लुएंटली बोल ही नहीं पाते। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप रिपीट कर रहे हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितना ज़्यादा कंटेंट हो सके उतना ठीक है। डोंट फोर्स योर सेल्फ फॉर समथिंग जिस पे अगर आप नहीं भी 100% कर पाए हो तो आप 0 पे लैंड करो। आई एम नॉट सेइंग कि 100% कंटेंट अनअचीवेबल है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर मेरे से नहीं भी हुआ तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल छोड़ दूँ, कि मैं बोल ही ना पाऊँ, मैं इतना ज़्यादा डर जाऊँ, मैं इतना घबरा जाऊँ कि मैं सेंटेंस में जितना पोर्शन मैंने सुना है मैं वो भी ना डिलीवर कर पाऊँ। यहाँ पे आपका कंटेंट तो मैटर करता ही है, बट उसके साथ साथ फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन को भी मेंटेन रखने का रोल इम्पॉर्टेंट है। सो जब हम कहते हैं कि मेरे को 100% कंटेंट नहीं सुनाई दिया, तो ऑफकोर्स जितना है उतना रिपीट करेंगे, पर उतने सेंटेंस को तो कम से कम ढंग से रिपीट करो, उसका तरीका सही रखें। फ्लुएंसी मेंटेन रखोगे तो जो 5 पॉइंट्स फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ईच पे आने हैं, एटलीस्ट वो तो आप स्कोर करेंगे।
As we know, repeat sentences में 5 points are for your pronunciation, 5 for your fluency and 3 for the content. तो अगर 3 में से मैं 2 पे भी लैंड कर रही हूँ बट मेरे जो बोलने का तरीका है वो बहुत फ्लुएंट है, वो बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें मैं बीच में ब्रेक्स नहीं लगा रही, बेवजह के अटक नहीं रही, या फिर मैं बार बार वर्ड बोल के कुछ और रिपीट नहीं करती जा रही, तो उससे मेरे ओवरऑल में स्कोर अच्छा ही आएगा। एवरेज कितने सेंटेंसेस, अगर आपको लगता है आपके रिपीट सेंटेंसेस बहुत ही वीक हैं, so you should practice somewhere around 40 to 50 repeat sentences in a day at least. इतने सेंटेंसेस तो प्रैक्टिस करें ही करें। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ज़्यादा बोलने में भी इम्प्रूवमेंट होगी। सुनना सिर्फ आपको लिसनिंग में ही नहीं हेल्प करेगा बल्कि स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जितनी आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियरली सुनाई देने शुरू हो जाएंगे, जितने वर्ड्स के आप प्रोनाउंसिएशन कैच करते रहोगे, जब आप उन्हीं वर्ड्स को प्रोनाउंस करोगे, बोलोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका रीटेल लेक्चर। लेक्चर सुनाई दिया और उसको आपने दोबारा से बताना है, रीटेल करना है। स्कोर कंट्रीब्यूट होगा अगेन आपका स्पीकिंग प्लस लिसनिंग मॉड्यूल में। 100% कंटेंट आप नोट्स में लिख पाओ ये ज़रूरी नहीं है, और हर वर्ड जो लिखा हो वो बोल पाओ ऐसा भी नहीं है। हमने इस क्वेश्चन में भी क्या टारगेट करना है कि मैंने जितना भी कंटेंट प्रेजेंट करना है अपने आंसर में वो एटलीस्ट क्लियर हो और प्रॉपरली प्रोनाउंस्ड हो। 25 to 30 सेकेंड्स का टारगेट लेके चलेंगे कि 25 से 30 सेकेंड तो हमने बोलना ही है। और अगर आपको इसका टेम्पलेट नहीं पता कि आप किस स्ट्रक्चर की हेल्प से बोल सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकते हो। वहाँ पे हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि रीटेल लेक्चर के लिए आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं और उसका तरीका क्या है। कंटेंट जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना हेल्पफुल होगा। 10 सेकेंड्स के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास प्रिपरेशन के लिए नहीं होता है। बट येस, इतना ज़रूर करें कि जितना कंटेंट लिखा है उसमें से सिलेक्ट कर लो कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आपने लिखा है, आपको समझ में आ रहा है आपने क्या लिखा है और आपको बोलना भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाए, अक्षर की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, उसमें अटक अटक के बोलेंगे, तो अगेन आपके स्पीकिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। व्हेन इट कम्स टू योर रिटेल लेक्चर, आई वुड सजेस्ट कि दिन में कम से कम 5 to 7 रिटेल लेक्चर्स ज़रूर प्रैक्टिस करें। 5 से 7 इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे एक दिन रिटेल करते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं, या दिन में 1 या 2 रिटेल करते हैं, और एग्ज़ाम में इनकी प्रैक्टिस करते करते रीड अलाउड, रिपीट और डिस्क्राइब इमेजेस के रिटेल लेक्चर इग्नोर हो जाता है। It might not be one of the highest scoring questions, but definitely it is one of the good scoring questions. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर आने हैं, बट ये भी नहीं है कि बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर तो हम कर ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे फ़ायदा क्या होगा, कीवर्ड्स उतने ज़्यादा पिक करने की आपको आदत हो जाएगी। जितना अच्छा कंटेंट उतना लिसनिंग में स्कोर बेटर। Now we come to the fourth type of question under your speaking, which is your describe images. This is the only question under speaking जो आपको सारे नंबर स्पीकिंग में ही देता है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात करें तो आई ऑफन सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू फॉलो स्ट्रक्चर जो बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, बड़ा हेल्पफुल स्ट्रक्चर है, और स्पेशली वहाँ पे मदद करता है जहाँ पे आपको खुद बोलना नहीं आता। यूजुअली क्या होता है स्ट्रक्चर्स में, हम इमेज से देख के पॉइंट्स फिल करते हैं, बट काफ़ी बार आई कम अक्रॉस सच स्टूडेंट्स जिनको वो पॉइंट्स भी फिल करने नहीं आ रहे कि मैम हमसे 2-3 लाइंस भी खुद बोली नहीं जाती। तो जो हम आपको फिक्स स्ट्रक्चर देते हैं, फिक्स लाइंस देते हैं, वो यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। डिस्क्राइब इमेजेस के केस में आपको फ्लुएंसी पे और प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू द कंटेंट। अब घर से कुछ ऐसा याद करके चले गए जो इमेज से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो हम फिक्स स्ट्रक्चर भी आप लोगों को सजेस्ट करते हैं वो भी ऐसा है जो आपकी इमेज से कोरिलेट ज़रूर कर जाएगा। वो डेवलप ही बनाया ही इस तरह से हुआ है।
डिस्क्राइब इमेजेस में भी एटलीस्ट आई वुड से प्रैक्टिस अराउंड 10 to 12 इमेजेस अ डे। 10-12 इमेजेस तो करें ही, और उस टाइप की इमेजेस ज़रूर करें जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है। अक्सर बच्चे घबराते हैं रैंडम पिक्चर्स से या फिर आपके लाइफ साइकिल से या प्रोसेस से, जहाँ पे डेटा की इंफॉर्मेशन कम दी होती है। प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे तो पेपर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लास्ट टाइप ऑफ आपका क्वेश्चन है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपका स्कोर देता है स्पीकिंग प्लस लिसनिंग को। हर क्वेश्चन का जवाब आता हो ये ज़रूरी नहीं है, बट यस प्रैक्टिस ज़रूर करें क्वेश्चंस की, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस अ डे। सिंगल लाइन ऑफ क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कि मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, मेरे पास जितना था मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, then you can go to our website www.myptlearning.com। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेक्शन के अंडर ये सारी तरह के क्वेश्चंस, और ना ही सिर्फ स्पीकिंग के बल्कि चारों मॉड्यूल्स के एम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं सारे मॉड्यूल्स के। सो क्वेश्चंस बहुत हैं, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम हमने मैनेज करना है। सो ये आपका रूटीन प्लान है जो आप फॉलो कर सकते हो, चाहे आपका टारगेट 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 ईच हो। बच्चे, फिर भी लास्ट में मैं एक फाइनल बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। देर आर सम डेज जब हमें लगता है कि आज मेरी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही, या मैं मेंटली बहुत टायर्ड हूँ और मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। अगर वो दिन आपके लिए आज है कि मेरे को नहीं इतना कॉन्सेंट्रेट हो पा रहा है, मेरे से वर्क प्लेस पे बहुत स्ट्रेस था, बहुत काम था, या हेल्थ नहीं ठीक, जो भी रीज़न है, तो प्लीज़ उस दिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कम कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मूड नहीं है तो ज़बरदस्ती 20 से 25 की काउंटिंग चेक करने के लिए, 40 to 50 सिर्फ काउंट दिमाग में रखने के लिए इसको प्रैक्टिस ना करें। ऐसी प्रैक्टिस आपको आउटपुट नहीं देगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला। जब आप पूरे काम कंपोज्ड हो, मेंटली आप स्ट्रेस फ्री हो, उस टाइम पे इसकी बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। अगर आज मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझे कुछ और बहुत ज़रूरी काम है, और मैं ये सोचूंगी कि मेरे को मैम ने कहा है मैंने 20 से 25 करने ही हैं रीड अलाउड्स, तो मैं उस चक्कर में, सिर्फ काउंटिंग करने के चक्कर में फटाफट प्रैक्टिस करती रहूँ और अपनी गलतियों को देखूँ ही ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके लिए एक लेआउट है, इसको फॉलो करें। बट इफ़ देर आर सर्टन डेज जहाँ पे आपको इससे डेविएट होना पड़े, तो ध्यान रखिएगा तैयारी तभी होगी जब कंसंट्रेशन है। अगर आप दिल से तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये नंबर सिर्फ नंबर्स ही हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद द रिजल्ट। प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रक्चर, फॉलो दिस लेआउट, एंड आई एम वेरी श्योर आपकी इससे बहुत हेल्प होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बिलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू।